हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ x, लोगरिथम x। हमें पता है कि लोगरिथम 40 की वैल्यू गिवन, लोगरिथम 40 की वैल्यू टेबल के अंदर गिवन। अपने पास x की वैल्यू 40 गिवन है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, ये वैल्यू गिवन है। हमें y का मतलब है log ऑफ x की वैल्यू गिवन है। log ऑफ x की वैल्यू है 1.16026, ये वैल्यू है लोगरिथम 40 की। log ऑफ 40 की वैल्यू, log ऑफ 40 की वैल्यू 1.60206। लेकिन हमें एक पॉइंट हटाना है इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू मानी जाएगी वो 10 की पावर 5 की वैल्यू। यदि मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो ये वैल्यू 10 की पावर 5 y की वैल्यू, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 40 की वैल्यू है। अब ये पहले खाली log 40 की वैल्यू थी तो 1.60, अब डेसिमल को हटा दिया मैंने, पॉइंट को हटा दिया, इसलिए अब ये जो वैल्यू है वो 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 40 की वैल्यू है। पॉइंट हटा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया हमने। इसी प्रकार लोगरिथम 45 की वैल्यू टेबल के अंदर है, लेकिन हम उसका पॉइंट हटाने के लिए हटा दिया तो 10 की पावर 5 इंटू लोगरिथम x की वैल्यू आएगी। अब उसकी वैल्यू लिखेंगे 1565321। log 50 की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 की वैल्यू 169,897, 17403। ये जो वैल्यूज हैं लोगरिथम 50 की है, लोगरिथम 55 की है, लेकिन उस लोगरिथम को मल्टीप्लाई कर रखा है 10 की पावर 5 से, जो ऊपर लिख रखे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब हम डिफरेंस टेबल निकालेंगे। डिफरेंस टेबल फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है लोगरिथम 5875, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे लोगरिथम 58.75, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने से पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों कि 58 यहाँ पर क्या है, लोगरिथम 55.00, लोगरिथम 60.00, लोगरिथम 65.00, हमने उसको निकाला लोगरिथम 58.75। और ये जो वैल्यू है 58.75, ये कहाँ पर लाई कर रही है? ये यहाँ पर लाई कर रही है 60 के आसपास, 60 के आसपास, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड पॉइंट। इसलिए हमें बैकवर्ड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, उससे पहले हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में u की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर u की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 58.75, इसलिए हमें ये तो x बनना है, a प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू दिस 58.75। ए का मतलब 40, एन 1 2 3 4 5 6 एन 5, एच का मतलब है
40, 45, 50, 5 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू 5 प्लस u निकालना है, h की वैल्यू 5 इक्वल टू 58.75। अब हमें u का पता लग जाएगा, u इक्वल टू, ये वापस ले जाएंगे, 58.75 माइनस 40 माइनस 25 डिवाइड बाई 5। u की वैल्यू पता लगी हमें, इसको सोल्व करोगे तो u की वैल्यू, इसको सोल्व करने पर -1.25 u की वैल्यू पाएंगे। इस u की वैल्यू को हम न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इस u को याद रखेंगे। अब हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस में इनकी घटा कर देंगे, ये घटा करेंगे तो 5115, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 45676। फिर इसको इसमें से घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4139। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3779। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3476। उसके बाद सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन ये बड़ा है इसलिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 539। इसमें से इसको घटाएंगे, ये बड़ा है, ग्रेटर है तो फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 437। इसमें से इसको घटाएंगे, ये भी ग्रेटर है इसलिए फिर नेगेटिव आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, ये भी ग्रेटर है तो फिर नेगेटिव आएगा। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो बचेंगे 116। इसमें से इसको घटाएंगे तो 77, ये पॉजिटिव। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे 57। फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -25, इसको इसमें से घटाएंगे तो -20। ये बड़े हैं, इसमें से इसको घटाना है। अब फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5। फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ये हमने निकाल लिया। अब इनका हमने यूज करना है टेबल के अंदर, इनका हम यूज करेंगे लोगरिथम 58.75 की वैल्यू निकालने के लिए। और बैकवर्ड डिफरेंस में जो लीडिंग टर्म्स होती हैं डिफरेंसेस, वो ये यूज होती है, दिस, ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन 65 पर कितना है वो वैल्यू, ये वैल्यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये वैल्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, ये सारे बैकवर्ड डिफरेंस के लीडिंग टर्म जहां पर हमने इसका यूज करना है 65 का। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसको।
एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ए मीन्स 40 प्लस एन मीन्स 5, एच मीन्स 5। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 65। 65 ये 65 है, मतलब इसको 65 लिखते हैं। एफ 65 प्लस यू फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस 65 पर, 65 पर बैकवर्ड डिफरेंस ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। उसके बाद यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस। और इन सब के साथ 10 की पावर 5 भी। यहाँ पर भी 10 की पावर 5 क्यों लगाई हुई है आपको पता है। यहाँ पर भी 10 की पावर 5 क्यों लगाई गई है? क्योंकि ताकि जो डेसिमल है इसके अंदर, टेबल के अंदर हमने डेसिमल हटाई हुई है, डेसिमल का यूज नहीं है, इसलिए 10 की पावर 5 भी लगाई गई है। 10 की पावर 5 भी लगाई गई है। अब हमें पता करना है 10 की पावर 5 फंक्शन लोगरिथम 5875 की वैल्यू। 10 की पावर 5 लोगरिथम फंक्शन 5875 की वैल्यू क्या है? उसके लिए ये जो वैल्यू है वो 10 की पावर 5 एफ ऑफ 65। एफ ऑफ 65 का मतलब है लोगरिथम 65। लोगरिथम 65 का कितना है? टेबल के अंदर गिवन ये रहा 181291 प्लस u माइनस 1.25, u माइनस 1.25। फर्स्ट डिफरेंस 3476 फर्स्ट डिफरेंस प्लस u माइनस 1.25, u प्लस 1 माइनस 0.25 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सेकेंड डिफरेंस इज दिस माइनस 303। उसके बाद प्लस u प्लस 1, u प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थर्ड डिफरेंस प्लस u प्लस 1, u प्लस 2 u प्लस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस एट 65 पर फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस कितना है? -20 प्लस u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस 3, u प्लस 4 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फिफ्थ डिफरेंस। इन सब को सोल्व करना बच्चों, हमें पता लग जाएगा 10 की पावर 5 लोगरिथम 5875 की वैल्यू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। इन सब को हमें मल्टीप्लाई
डिवाइड प्लस माइनस, ये करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1, आपके पास आएगा 17690 176900588 पॉइंट, ये इसको हटा देते हैं। लोगरिथम 58.75 इक्वल टू, इसको हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा, यो इसके डिवाइड में आएगा तो 1.76900588 ये आएगा। ये लोगरिथम 5875 की वैल्यू है, पॉइंट 58.75 की वैल्यू है ये। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो पॉइंट हटाकर तब वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें कुछ लोगरिथम को समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ लोगरिथम को समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा कि हमें मान लो लोगरिथम 40 की वैल्यू पता है, लोगरिथम 40 की वैल्यू है 1.6206, ये लोगरिथम 40 की वैल्यू पता है, लोगरिथम 40 की वैल्यू पता है, मतलब लोगरिथम 40 को कह सकते हैं 0.00 कितना है यहाँ पर पॉइंट, और इस को बोलते हैं मैंटिसा, इसको बोलते हैं मैंटिसा, और इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। यदि हमें लोगरिथम पॉइंट हटा दिया, इसकी वैल्यू पता करनी है, यदि हमें लोगरिथम इसकी वैल्यू पता करनी है तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, बस मैंटिसा चेंज नहीं होता। इस कंडीशन में केवल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है, मैंटिसा चेंज नहीं होता। तो यहां पर 1 2 3 4 का मतलब 3 पॉइंट दिस। यदि हमें लोगरिथम 4 इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बताने के लिए 1 2 3 4 5 6 5 पॉइंट एक कम, या पॉइंट यहां पर ले आओ, या इसको सारे गिन लो, एक कम कर दो, 1 कम कर दो, तो 5 पॉइंट मतलब हर केस में मैंटिसा चेंज नहीं होता, ओनली कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज होती है, ओनली कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज होती है। तो इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमें लोगरिथम 58.75 का पता है, 1 का मतलब क्यों, ये 1 क्यों आया, ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों आई, क्योंकि पॉइंट से इस तरफ 2 वैल्यू और 1 घटाना पड़ेगा, पॉइंट डेसिमल से इस साइड 2 वैल्यू है, 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट से इस तरफ वैल्यू कितनी है 2, 2 में से 1 घटा दिया 1.76900588। हमें वैल्यू बतानी है लोगरिथम 5875, यहां पर 1 2 3 4, और कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए एक कम 3 पॉइंट, और जो मैंटिसा है वो सेम रहेगा, जो मैंटिसा है वो सेम रहेगा।
आंसर। ये था बच्चों। थैंक यू।